क्या कार्यक्रम हो रहा है आज यहाँ पर? आज पूरे भारतवर्ष में परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू का हम 61वां आत्म साक्षात्कार दिवस मना रहे हैं, जो हमारे भारत के लिए बहुत ही एक सम्मान और गौरव का विषय है। आज धरती पर गिने गिनाए लोग ही ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं। उनमें से हमारे परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू हैं, जो पूरे विश्व में सनातन धर्म की ध्वजा फैला रहे हैं। और हम लोगों का, ये साधकों का, जो करोड़ों करोड़ों साधक हैं, उनका ये परम सौभाग्य है कि हम लोग ये अपना जो साक्षात्कार दिवस मना रहे हैं, ये हमारा पूरे भारतवासियों का सौभाग्य है कि हम लोग ऐसे दिवस को मना करके, ऐसे ब्रह्मज्ञानी को पा करके हम अपना कल्याण कर रहे हैं। और बापूजी पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म का ये ज्ञान फैला रहे हैं। लेकिन आज हमारे हृदय में एक दर्द है कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश निर्माण के लिए, भारत की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की जागृति के लिए जागृत किया, आज उन्हीं को न्याय नहीं मिल रहा है। ये हमारे हृदय में बड़ा एक दर्द है, पीड़ा है। 12 वर्ष हो गई हैं, उसके बाद भी हमारी सरकार बिल्कुल सोई हुई है। हमारी न्याय प्रणाली पर जैसे दीमक लग गई है, घुन लग गया है, क्योंकि वो समय से न्याय नहीं दे पा रहे हैं। तारीख पर तारीख मिलती है, लेकिन हमें कभी न्याय नहीं मिलता है। हमारे बापूजी परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू आज ऐसे आत्म साक्षात्कारी महापुरुष हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में सनातन धर्म का ध्वजा फैलाई। आज से लगभग 132 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में सनातन धर्म की ध्वजा फैलाई थी। उसके 100 वर्ष बाद हमारे परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू सितंबर 1993 में शिकागो में वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में सनातन धर्म की ध्वजा फैलाई। और हमें गर्व है कि हमारे परम पूज्य संत श्री ऐसे आसाराम जी बापू ऐसे एक महान पुरुष हैं, ऐसे युग पुरुष हैं, ऐसे ब्रह्मज्ञानी हैं, जिनकी तुलना हम किसी से कर नहीं सकते। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतना सब कुछ देने के बाद भी, विश्व का कल्याण करने के लिए बापूजी तो सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी के लिए हैं। उनके मन में किसी के प्रति कोई भाव नहीं है, भेदभाव नहीं है। लेकिन फिर भी आज हमारे गुरुदेव को एक ऐसी पीड़ा दी जा रही है, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। 12 साल होने के बाद भी हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो भी न्याय नहीं दे पा रहे हैं। आखिर किसके दबाव में न्याय नहीं दे पा रहे हैं? एक संत को न्याय नहीं मिल रहा है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। पूरे विश्व जान रहा है, पूरा दुनिया जान रहा है कि बापूजी जिनका दर्शन करने मात्र मन हमारा प्रसन्न हो जाता है, हमारे अंदर एक ब्रह्मचर्य की भावना पैदा हो जाती है। और उन्हीं पर ऐसा हमारे कलंक लगाया गया। कैसी हमारी सरकार अंधी हो गई है, कैसा हमारा न्याय प्रणाली तंत्र सो गया है। कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, उसके बाद भी हमारे गुरुदेव को न्याय नहीं मिल रहा है। क्या यही हमारा लोकतंत्र है? क्या इसी का नाम आज़ादी है? हम लोग आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल हो गए, लेकिन आज हमारा वही गुलामी की हम लोग धो रहे हैं। गुलामी की पीड़ा वही से रहे, कहने मात्र के लिए आज़ाद हैं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान कहाँ आज़ाद है? हम गुलामों, अंग्रेज़ों का, उन्हीं का कानून ढो रहे हैं आज भी। कहाँ हमारा हिंदुस्तान कानून कहाँ है? अंधा कानून, कहना नहीं चाहिए। अभी हम लोग पुस्तक में पढ़ते थे, हैं, लॉ ऑफ इंडिया में पढ़ते थे भारत का कानून, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वास्तव में कानून अंधा होता है। कानून प्रूफ मानता है, लेकिन प्रूफ भी नहीं है। फिर भी 12 साल होने के बाद भी हमारे सरकार न्याय नहीं देती है। उनको एक कानून व्यवस्था के अंतर्गत उन्हें निर्दोष मुक्त नहीं किया जाता है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? किस नेता के दबाव में, किस सरकार के दबाव में ऐसा हो रहा है कि हमारे संतों को न्याय नहीं मिल रहा है? ऐसा क्यों होता है? ये हमारे हृदय में दर्द है कि हमारे ऐसे महान गुरु ब्रह्मज्ञानी जो धरती पर कभी कभी आते साक्षात्कारी महापुरुष, आज पूरे विश्व में गिने गिनाए 2-4 लोग ही हैं जो साक्षात्कार दिवस की महिमा जानते, जो साक्षात्कारी महापुरुष हैं। ऐसे ब्रह्मज्ञानी हैं। ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने, ब्रह्मज्ञानी की गत कौन बखाने। मेरे परम पूज्य तो गुरुदेव, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो महान विश्रांति पद में हैं, आनंदित हैं। लेकिन हम लोगों का नुकसान हो रहा है, भारतवासियों का नुकसान हो रहा है। आज कितने कितने जीव भटक रहे हैं। अरे बापूजी तो 84 लाख जन्मों की हमारी जेल काटने के लिए आए हैं, और हम उन्हीं को जेल में डाल रहे हैं। ये हमारी कहाँ की न्याय प्रणाली है? कहाँ का न्याय तंत्र है ये? हम कैसे कहें कि हम आज़ाद हैं? हम तो वही गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, वही गुलामी का वही कानून भोग रहे हैं।
ये हमारी न्याय व्यवस्था प्रणाली पर घुन लग गया है, जो आज न्याय नहीं दे पा रही है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाने के बाद भी हमको तारीख पर तारीख मिलती, न्याय नहीं मिलता है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ, विनय करता हूँ हमारे सर्वोच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से, कि हमें हमारे संत श्री परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को जल्दी से जल्दी निर्दोष रिहा किया जाए। आज तक कोई प्रूफ नहीं हुआ है, आज तक कोई मेडिकल ग्राउंड पर कहीं भी कोई आरोप नहीं लगा है, लेकिन उसके बावजूद 12-12 साल होने के बाद भी हमारे गुरुदेव को न्याय नहीं मिलता है। ये अंधा कानून है, अंधा कानून कब तक ढोते रहेंगे हम। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसी व्यवस्था हो, ऐसा कानून हो जिसको समय रहते हुए न्याय मिले। तारीख पर तारीख नहीं चाहिए हमें, हमें न्याय चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवी सिंह राजपूत है। मैं ज्ञानस्थली कॉन्वेंट स्कूल हॉस्टल में प्राचार्य के पद पर हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती, बड़ी प्रसन्नता होती है कि जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिनके द्वारा ये कार्यक्रम केवल हमारे मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ बापू की शहादत हैं, ये आत्म साक्षात्कार दिवस हम लोग मना रहे हैं। बहुत आनंद हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है अंदर से, लेकिन अंदर से दर्द भी है कि हमारे हिंदुस्तान में कैसी न्याय प्रणाली को जंग लग गई है। न्याय नहीं दे पाती समय रहते हुए, बहुत देर कर देती है, तारीख पर तारीख मिलती है लेकिन न्याय नहीं मिलता है। क्योंकि ऐसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों ने इस विश्व का कल्याण करने के लिए मात पिता पूजन दिवस चलाया, तुलसी पूजन दिवस चलाया, गरीबों में भंडारा करवाया, गरीबों में अन्नदान वितरण करवाया। जहाँ जहाँ प्राकृतिक आपदाएं आती हैं वो हमारे परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने वहाँ सेवा पहुँचाई है। ये आज तक मीडिया नहीं दिखाती है, क्योंकि मीडिया केवल पे मीडिया रह गई है, केवल एक गोदीले मीडिया हो गई है, गोद लिए हुई मीडिया होती है, सच्चाई को जनता तक नहीं पहुँचाती है, सच्चाई की खबर दिखाती ही नहीं है। जो पे करेगा उसका प्रचार प्रसार होता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी न्याय प्रणाली समय रहते हुए न्याय करे, हमारे गुरुदेव को जल्दी से जल्दी न्याय मिले, ये मेरी प्रार्थना है सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से। तो न्याय प्रणाली क्यों न्याय नहीं दे रही है? अभी तक सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। बिल्कुल ये आपका कहना सत्य है। हमें 12-12 साल हो गए, 12-12 साल कहीं ना कहीं से उनके ऊपर दबाव है, कहीं ना कहीं से उनके ऊपर पीछे से कुछ सप्लाईमेंट हो रही है, रिश्वतखोरी हो रही है कि न्याय नहीं मिलना चाहिए। तो ये सब है, तो हम कैसे हम अपने आप को कहें कि हम आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं। 75 साल 76 साल पूरे हो जाते हैं आज़ादी के, लेकिन हम लोग उसी वही प्रणाली को ढो रहे हैं पीछे से। तो मेरी प्रार्थना है सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, कि हमारे निर्दोष संतों को, जो भी संत हैं, बापूजी तो उनमें हैं ही, और भी संत हैं निर्दोष, आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। उन्हें न्याय मिलना चाहिए, ये जनता की पुकार है। हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे गुरुदेव को, परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी को न्याय दिया जाए, उन्हें निर्दोष जल्दी जल्दी बरी किया जाए। अभी पूरे देश में रैलियां निकाली थी जब जमानत नहीं मिल रही थी, अभी अगर फिर जमानत नहीं देंगे तो? ये भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में रैलियां निकाली गई कि हमारे संत श्री आसाराम जी बापू निर्दोष हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए। और आज भी कई शहरों में, कई ज़िलों में, अहमदाबाद में, गांधीनगर में, और भी सूरत में, दिल्ली में, ये रैलियां निकाली जा रही हैं कि हमारे निर्दोष संत को जल्दी से जल्दी सम्मान के साथ रिहा किया जाए। ये हमारी मांग है, ये भारत की जनता की मांग है।